वेलकम चिल्ड्रन स्टडी क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपको दैट का यूज हम बताएंगे कि दैट का यूज कैसे करना है और स्पीकिंग लैंग्वेज में भी इसको कैसे यूज करना है। ठीक है, तो कल का यूज दिस हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। दिस का यूज कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं, स्पीकिंग में कैसे करते हैं, तो पार्ट 1 में बता चुके हैं। पार्ट 2 आप देखिए ध्यान से। चलो दैट का यूज शुरू करते हैं। तो बच्चों देखिए, ये जो दैट लिखा है, क्या लिखा है दोस्त बच्चों? जो दैट लिखा है, दैट का यूज कॉपी पेन लेके आप लोग बैठ जाइए और क्या करते जाइए, नोट करते जाइए। कुछ नहीं करना है, जैसे दैट में फॉर्मूला आपको बताया था वैसे इसमें करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट के तौर पे किसको लेना है? सब्जेक्ट मतलब कर्ता को। कर्ता में सबसे पहले हमको दैट को लेना है और हेल्पिंग वर्ब इसमें यानी इज। क्या आएगा? इज। इज माने क्या होता है? इज ले लेंगे। ठीक है, और फिर क्या ले लेंगे? ऑब्जेक्ट। क्या ले लेंगे? ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है। इतना तो बच्चों आप लोग समझ गए होंगे ना, ऑब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है। अच्छा ये देखिए, ये जो हमारा दैट प्लस इज, अच्छा ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। और ये हमारा वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, वो मैंने लिख ही रखा है मान लो। तो चलो एग्जाम्पल शुरू करते हैं। असल में दैट का मतलब होता क्या है, पहले ये तो देख लो आप। दैट का मतलब क्या होता है? दैट का मतलब होता है वह। क्या होता है? वह। और दिस का मतलब आपको पिछले वीडियो में क्या बताया था हमने बच्चों? दिस का मतलब बताया था यह। और बच्चों दिस और दैट में फ़र्क समझ लीजिए। दिस और दैट में फ़र्क क्या होता है? दिस और दैट में फ़र्क ये होता है, दिस हमेशा यूज करते हैं जब कोई चीज़ हमारे पास में रखी होती है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि दिस इज ए बुक। जैसे एक बुक है हमारे पास और स्पेशल एक चीज़ के लिए यूज़ करते हैं दिस। और दैट भी हमेशा एक वस्तु के लिए या एक पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो दिस हमारी दिस का मतलब हो गया पास के लिए और दैट का मतलब भी पास की, लेकिन कितनी चीज़ों के लिए? एक चीज़ के लिए। जैसे लिखा है, जैसे अब एग्जाम्पल देखिए आप लोग। एग्जाम्पल दैट का देखिए, वह एक कुत्ता है। वह एक कुत्ता है। तो बच्चों इसमें दिस, अगर यहाँ पे दिस का मतलब यहाँ पे दिस होता, अगर यह एक कुत्ता है होता, तो यहाँ पे हम लोग बोल देते कि पास में है। मतलब दिस कोई चीज़, कुत्ता तो है लेकिन हमारे कितना दूर डिस्टेंस पे है? ज़्यादा दूरी नहीं है, मतलब बिल्कुल पास ही में है। हम चाहें तो उसको मतलब बिल्कुल 2 कदम पे, मानो 2 कदम 3 कदम पे खड़ा है। ठीक है, और अगर यही अगर हमने यहाँ पे दैट वह लगा दिया ना, वह, अब वह का मतलब क्या हो गया? वह का मतलब हो गया कि जो भी कुत्ता है या कुछ भी है, तो हमारे वह का मतलब थोड़ा सा दूर, यानी कि लगभग ये मान के चलो 7-8 कदम दूर वो है। ठीक है, तो दैट का मतलब क्या होता है? वह का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? वह का मतलब होता है दैट। अब इस ये हमारा हिंदी है, ये हमारा क्या है? ये हिंदी। अब इसको आप देखो इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। इंग्लिश में बच्चों बनाएंगे इसको, सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा वह है, वह की इंग्लिश क्या होती है? दैट। क्या होती है? दैट। और फिर किसकी बनाते हैं? वर्ब की। वर्ब हमारा क्या है? और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज माने है, तो है की स्पेलिंग इज लिखेंगे, क्या लिख देंगे? इज आ जाएगा। दैट इज। और आर्टिकल हमारा क्या होता है? एक के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक के लिए ए एन कब यूज करते हैं और ए कब यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा डॉग किससे स्टार्ट हो रहा है? डॉग हमारा स्टार्ट हो रहा है डी से, यानी डॉग। और ये हमारा इसलिए इससे पहले एन आएगा कि ए आएगा? इसके पहले क्या आएगा बच्चों? ए आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो हमारी स्पेलिंग है डॉग, वो वोवेल से स्टार्ट नहीं है, वो किससे स्टार्ट है? वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है। तो बच्चों चलिए, ये चीज़ आपकी समझ में आई? दैट इज ए डॉग। ठीक है, तो बच्चों आप चलिए एग्जाम्पल नंबर ये 1 था, अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। हाँ तो बच्चों देखिए, दैट इज ए डॉग हो गया। अच्छा अब एग्जाम्पल नंबर आप लोग 2 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। अब जैसे लिखा है यहाँ पर, वह एक संतरा है। वह एक संतरा है। वह एक संतरा है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो गया
कि सबसे पहले किसकी इंग्लिश बनाएंगे, जैसा कि आपको मालूम है। लेकिन बच्चों याद रखना कि ये जो दैट होता है, तो दैट का मतलब होता है लगभग थोड़ा डिस्टेंस पे, यानी दिस का मतलब पास, दैट का मतलब दूर। लेकिन दिस और दैट दोनों यूज किए जाते हैं हमेशा किसके लिए, हमेशा एक चीज के लिए स्पेशल। याद रखना कि हमेशा दिस और दैट किसके लिए यूज किए जाते हैं, एक वस्तु के लिए, एक चीज के लिए, एक आर्टिकल के लिए, एक थिंग्स के लिए। और जब एक थिंग के लिए, और जब हम इसके आगे आपको बताएंगे अगली वीडियो में दीज और दोज का यूज बताएंगे। वो हमेशा होते हैं दूर के लिए, ठीक है। तो दूर की चीज़ों के लिए, जैसे वह एक संतरा है, दूर इशारा करके बताना है, वह एक संतरा है, तो क्या बताएंगे कि एक चीज़ है लेकिन वो दूर है, तो क्या बताएंगे, वह एक संतरा है। तो हम दैट का यूज करेंगे, क्या करेंगे, दैट। तो यहाँ पे हो गया दैट, THAT, दैट इज। और फिर क्या आएगा यहाँ पे, ऑरेंज। देखो संतरा क्या माने होता है, ऑरेंज माने। अब ओ से स्टार्ट है ये, तो हमारा एक की स्पेलिंग क्या लेंगे हम, AN लेंगे बच्चों। क्या लेंगे, एन ऑरेंज। क्या आ जाएगा यहाँ पे, एन ऑरेंज आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा, एन ऑरेंज आ जाएगा। अच्छा आप लोग ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए आप लोग, एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। अच्छा सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, सब्जेक्ट, तो वह की स्पेलिंग मैंने दैट बना दी। अच्छा आप एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, इसी में समझाएंगे। वह एक गाजर है, वह एक गाजर है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें वह एक गाजर है, तो यहाँ पे सबसे पहले इंग्लिश किसकी बनाएंगे, वह की। तो यहाँ क्या है, THAT, दैट, दैट इज। अब देखो गाजर की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है, कैरेट होती है, कैरेट मीन्स गाजर होता है। तो गाजर की स्पेलिंग C से स्टार्ट है, तो इसका मतलब इसके पहले ए आएगा कि एन आएगा, ए आएगा। बोलो बच्चों क्या आएगा, ए आएगा। ए कैरेट, CARROT, कैरेट। तो यहाँ पे क्या हो गया, दैट इज ए कैरेट हो गया। अच्छा तो ये चीज़ समझना, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाई, फिर हमने वर्ब की बनाई, यानी एक नंबर पे हमने सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाई, दूसरे नंबर पे वर्ब की, और तीसरे नंबर पे आर्टिकल यानी ए और एन की, और चौथे नंबर पे किसकी बनाई, हमने अपना ऑब्जेक्ट की बनाई। तो इतना समझ में आ गया। चलो एग्जाम्पल नंबर 4 देखो बच्चों। वह एक वह एक हाथी है, वह एक हाथी है। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो हम वह की बनाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। और हमेशा याद रखना दिस और दैट में फ़र्क केवल इतना रहता है, दोनों ही दिस और दैट दोनों ही इस्तेमाल किसके लिए किए जाते हैं, एक चीज़ के लिए किए जाते हैं। जैसे एक बोतल, एक, जैसे कि हम आपको बताएं, जैसे कि एक गाय है ना, तो एक यह गाय, तो दिस काऊ, इस टाइप से हमेशा एक गाय, एक कुछ मिला के कोई भी चीज़ हो, हमेशा स्पेशल एक चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, दिस भी और दैट भी। दिस हम इस्तेमाल होता है पास की चीज़ के लिए, और दैट इस्तेमाल होता है दूर की चीज़ के लिए। तो ये कैसे बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनेगी, फिर इसकी वर्ब की बन जाएगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, दैट इज ए एलिफेंट। क्या आएगा बच्चों, एलिफेंट। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, ये जो एलिफेंट के पहले ए लिखा है, तो क्या सही लिखा है, क्या ए आएगा कि एन आएगा, एन आएगा बच्चों। क्या आएगा, एन। क्यों आएगा, क्योंकि ये जो हमारी ई है ना, तो ये वोवेल है। वोवेल कितने होते हैं, कौन से उसमें, तो बच्चों जो अल्फ़ाबेट होते हैं, तो वोवेल हमारे कितने होते हैं, 5 होते हैं। यानी 26 अल्फ़ाबेट होते हैं ना, तो 26 में कितने होते हैं, हमारे जो वोवेल होते हैं वो 5 होते हैं, और बाकी 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। तो देखो दैट इज एन एलिफेंट हो गया। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलो स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। अब लिखा है, वह एक पतंग है। क्या है, वह एक पतंग है। तो इसका कैसे बनेगा, सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे। यहाँ क्या आ जाएगा, दैट इज
ए काइट, दैट इज ए काइट, वह एक पतंग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल नंबर 6 देखो, आप लोग को कितना समझ में आ गया होगा ना, इतना समझ में आ गया होगा, भरोसा है मुझे अपने स्टूडेंट्स पे। एग्जाम्पल नंबर 6 देखो, वह एक उल्लू है, क्या है, उल्लू है। देखो हर जगह देखो क्या लिखा है, एक, इसीलिए एक भी लगा। अगर हम लोग वह अगर एक ना भी लगाए ना, ये जो हिंदी का एक है, तब भी हम यहाँ पे ए लगा सकते हैं, ए और एन लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि जो दिस और दैट है वो हमेशा होते ही हैं स्पेशल एक चीज़ के लिए। तो यहाँ पे जो हम हिंदी में बार बार एक लिख देते हैं ना बच्चों, तो ये एक लिखना हम जरूरी नहीं है। तो आप लोग पूरा वीडियो आराम से देखिए और तभी समझ में आएगा आपको। तो ये लिखा दैट, सबसे पहले क्या आएगा दैट, फिर आएगा इज, फिर आएगा एन, फिर आएगा आउल, ओ डब्ल्यू एल, आउल आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा? दैट इज एन आउल आ जाएगा। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ओ से स्टार्ट है बच्चों, ध्यान से देखिए, ये हमारा वॉवेल है। वॉवेल हमेशा कितने होते हैं? 5 होते हैं। और 5 वॉवेल्स में क्या क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो 5 वॉवेल होते हैं, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो चलिए बच्चों, तो बच्चों देखिए, ये जो हमारा ये वर्ब लिखा है बच्चों, अभी हमने मिटाया ना पिछले क्वेश्चन जितने भी एग्जाम्पल थे। अब एग्जाम्पल नंबर आप लोग 7 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए, ये लिखा है वह एक गधा है। क्या है? वह एक, अच्छा वह एक दीवार है, लिख लो, वह एक दीवार है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, दैट मीन्स क्या होता है, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो दैट माने क्या हो गया, वह क्या हो गया, दैट। अब इसके बाद देखो वह है, अब इसके बाद इंग्लिश किसकी आएगी? लास्ट में वर्ब होता है हमेशा, हेल्पिंग वर्ब। दैट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। तो यहाँ क्या आ जाएगा? इज माने है होता है, यहाँ पे दैट इज। अब देखो दीवार की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है? वॉल, डब्ल्यू से स्टार्ट होती है। तो वॉल, इसलिए यहाँ पे एक की स्पेलिंग ए आएगी कि एन आएगी बच्चों? ए आएगी। क्या आएगी? क्योंकि जो वो डब्ल्यू है वो क्या है? वो कॉन्सोनेंट है। क्या है? कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे ए लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे? वॉल, डब्ल्यू ए डबल एल। अब एग्जाम्पल नंबर 8 देखो बच्चों, वह एक पागल है। क्या है बच्चों? वह एक पागल है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दैट इज ए मैड आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा? दैट इज ए मैड, दैट इज ए मैड आ जाएगा। अच्छा ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी ना। अब तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश बनाई, फिर हमने लास्ट में हेल्पिंग वर्ब इसकी है का इंग्लिश लिख दिया, एज लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब, फिर हमने आर्टिकल अपना ए लिख दिया। और यहाँ पे मैड, अब एम से स्टार्ट है तो यहाँ पे एन नहीं आएगा, क्या आएगा? ए आएगा। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं बच्चों। अब एग्जाम्पल नंबर 9, वह है एक आदमी है। क्या है? आदमी है। तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा? सबसे पहले वह की स्पेलिंग दैट आ जाएगी, फिर क्या आ जाएगा? है की स्पेलिंग क्या होती है? इज, दैट इज। और एक 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 की स्पेलिंग ए लिखेंगे कि एन लिखेंगे? अब तो समझ में आ गया होगा ना। मैन माने क्या होता है? आदमी। तो एम से स्टार्ट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एन, ए आएगा बच्चों, एन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा एन? क्योंकि ये हमारा वोवेल से स्टार्ट नहीं है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, यानी कि व्यंजन से स्टार्ट है। तो देखो दैट इज ए मैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैन। ये मैन है तो, लेकिन पास में नहीं खड़ा है, कितना दूर है? कम से कम थोड़ा दूरी पे है, तभी तो यहाँ पे दैट है। अगर यही मैन पास में होता या आदमी कोई पास में होता तो हम क्या यूज करते दैट की जगह? दिस यूज करते, दिस इज ए मैन बोलते। लेकिन यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? दूर है तो बोलेंगे दैट इज ए मैन बोलेंगे। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल नंबर 10 देखो, वह एक मक्खी है। वह एक मक्खी है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या दैट कर देंगे और फिर क्या आ जाएगा? इज, फिर ए,
यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी, क्या आ जाएगा, बी डबल ई बी, बी मीन्स क्या होता है, मक्खी। अब देखो ये जो ए आया, क्यों आया, क्योंकि ये हमारी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, वॉवल से स्टार्ट नहीं है, तो ए आ जाएगा, दैट इज ए बी हो गया। ठीक है बच्चों, बी डबल ई बी, बी मीन्स क्या होता है, मक्खी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 10 एग्जाम्पल बहुत है, अभी थोड़ा एक दो और देख लो। एग्जाम्पल 11 देख लो, लिखा एक वह एक मूर्ख है, मूर्ख मतलब बेवकूफ। ठीक है बच्चों, वह एक मूर्ख है। तो बच्चों क्या आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज ए माने क्या होता है, अब देखो मूर्ख क्या माने होता है, इडियट माने बेवकूफ होता है, फूल माने मूर्ख होता है। तो फूल माने ज़्यादा, मूर्ख है तो फूल कर दो, ठीक है, फूल भी कर दो, इडियट कर दो, कुछ करना हो तो हम अपना फूल किए, एफ किए दे रहे हैं, एफ से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे देखो अगर इडियट करेंगे तो एक की जगह क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो यहाँ पे दैट इज ए फूल। तो यहाँ पे देखो कैपिटल लेटर में नहीं लिखेंगे, याद रखना हमेशा, अगर ना नेम होता तो यहाँ पे कैपिटल लेटर से लिखते, यहाँ पे लिखेंगे फूल, एफ डबल ओ एल, फूल। तो एफ डबल ओ एल फूल, यानी दैट इज ए फूल, वह एक मूर्ख है। तो इतना समझ में आ गया आपके। तो चलिए अब आपको अगले वीडियो में हम बनाएंगे दिस के साथ में नॉट का यूज़ कैसे करते हैं और दैट के साथ में नॉट का यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए बच्चों, आप लोग अच्छे से वीडियो देखिएगा और समझिएगा, बार बार वीडियो देख लीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।